भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कभी आपने सोचा कि आप जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? आप कोई भी साधना, कोई भी उपासना, कोई भी प्रार्थना करते हैं, उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? जीवन में ऐसी आप क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में धर्म के प्रति सही तरीके से न्याय नहीं कर पाते और आप अपनी साधना उपासना से आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पाता? जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में आ जाता है उसके लिए सारी चीजों का बोध हो जाता है। फिर गायत्री मंत्र आपको क्या देता है? आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ये ब्रह्म वर्चस आपको देता है जो व्यक्ति को और किसी मंत्र से प्राप्त नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र की सही तरीके से साधना कर ली वो जीवन जीना सीख जाता है, वो वर्तमान में जीना सीख जाता है। इसी के संदर्भ में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हम सभी की आदत होती है प्राय कि हम हर कार्य को स्थगित करते चले जाते हैं। जो भी कार्य है आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। हम हर कार्य को कल पर छोड़ते हुए चले जाते हैं, जबकि कल कभी आता नहीं है। जब भी कल आता है वो आज का स्वरूप लेकर के आता है और जिंदगी हमारे हाथ से फिसलते हुए चली जाती है। हम कल पर हर चीज को छोड़ते हुए चले जाते हैं, जबकि कल कभी आता नहीं है। और उसी दौड़ में, उसी छोड़ने के चक्कर में, उसी चीज को स्थगित करने के चक्कर में एक दिन ऐसा आता है कि मृत्यु हमारे निकट आ जाती है और फिर हमारे हाथ से पूरा जीवन जो है रेत के समान फिसल जाता है। व्यक्ति धर्म के कार्यों को हमेशा स्थगित कर देता है। आपने कभी देखा कि आपको यदि क्रोध आ रहा है तो आप कभी बोलते हैं कि हम क्रोध कल कर लेंगे। आपको भूख लगी है, आप कभी स्थगित करते हैं कि नहीं अब कल खाना खा लेंगे, परसों खाना खा लेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? आपकी बेईमानी करने की इच्छा हो रही है, आप चोरी करना चाहते हैं, आपके अंदर वासना जागृत हो रही है, तो आप उसको कल पर छोड़ते हैं क्या? लेकिन धर्म के मामले में व्यक्ति जो है हर चीज को कल पर छोड़ते हुए चला जाता है। आपको पूजा पाठ करना है, कल से चालू कर देंगे, आज से क्यों नहीं? तो जो व्यक्ति हमेशा कल पर चीजों को छोड़ते हुए चला जाता है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता, वो अध्यात्म में अपने आप को कभी पहचान नहीं पाता। ये सबकी आदत है, हर व्यक्ति कल पर छोड़ते हुए चला जाता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में असफल होते हुए चले जाते हैं। मैंने कहानी सुनी है कि परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको जब इस मृत्यु लोक में भेजा तो उसको बोला कि भाई तू वहां जाकर के धर्म कर्म करना, अच्छे कार्य करना, अपने जीवन को उन्नत बनाना, क्योंकि तेरे अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं, तू भी मेरे जैसा बन सकता है। तो बोले ठीक है, लेकिन आप एक काम करना,
मुझे याद दिलाते रहना। तो ईश्वर ने बोला ठीक है, मैं तेरे को 4 बार याद दिलाऊंगा। जब वो 100 वर्ष का हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उल्टा भगवान से झगड़ा करने लगा कि आपने मुझे याद नहीं दिलाया। ईश्वर ने बोला कि मैं जब तू 25 वर्ष का हुआ, जब तेरी मूछें आने लगी थी, तब मैंने तुझे याद दिलाया। उसके पश्चात जब तेरे बाल सफेद होने लगे, तब मैंने तुझे याद दिलाया। जब तेरे दांत टूटने लगे, तब मैंने तुझे याद दिलाया। और जब तेरी कमर झुक गई, तब मैंने तुझे याद दिलाया। लेकिन तुझे याद ही नहीं रहा। मित्रों, हम धर्म के मामले में हर चीज को कल पर छोड़ते हुए चले जाते हैं कि कल प्रार्थना कर लेंगे, कल पूजा कर लेंगे, कल से अनुष्ठान चालू कर लेंगे, कल से साधना चालू कर देंगे, कल मंदिर चले जाएंगे, कल घर में हवन करा लेंगे। लेकिन वो कल कभी आपका आता नहीं है। जिस काम को व्यक्ति नहीं करना चाहता है, उस काम को व्यक्ति जो है कल पर छोड़ते हुए चला जाता है। आप कभी देखना, जो काम आपको करना है उस काम को आप कभी कल पर नहीं छोड़ते, उसको आप तुरंत करते हैं। क्रोध करना तुरंत करते हैं, बेईमानी करना तुरंत करते हैं, भूख लगी है तुरंत करते हैं, किसी मित्र से मिलना है तुरंत मिलते हैं। लेकिन जहां धर्म की बात आती है, कोई अच्छा कार्य करना होता है, तो उस चीज को हम जो है टालते हुए चले जाते हैं। और जब हमारी मृत्यु का समय आता है, उस समय हमें फिर याद आता है, हमारे बच्चे पास में बैठे, आपने बढ़िया मकान बना लिया, आपने बैंक बैलेंस कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, उनको पढ़ा लिखा दिया। लेकिन जब मृत्यु आती है तो बच्चे भी आपके पास बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि तिजोरी किसके हाथ में देके जा रहा है, तिजोरी की चाबी किसके हाथ में आने वाली है। आप चले जाएंगे, जिस मकान के पीछे आपका लोभ था, जिस गाड़ी के पीछे आपका लोभ था, अब वो दूसरे की हो जाएगी, दूसरा कोई उसका मालिक बन जाएगा, आप उसके मालिक नहीं रहेंगे। लेकिन जो चीज आपके साथ में जाना थी, वो आप उन 100 वर्षों में भी नहीं कर पाए। व्यक्ति क्या काम करता है, 24 घंटे में 4 घंटे का समय जो वो है स्नान आदि करने में, भोजन करने में, कपड़े पहनने में, इसमें लगा देता है। 8 घंटा नौकरी करने में लगा देता है, 8 घंटा सोने में लगा देता है। शेष जो 4 घंटे बचे, उनमें मनोरंजन के साधन खोज लेता है, टीवी देखता है, रेडियो सुनता है, गाने सुनता है, इष्ट मित्रों के साथ बैठ करके गपबाजी करता है, दाढ़ी बनाता है। ये सब काम हम करते रहते हैं, इसमें पूरे 24 घंटे निकल जाते हैं। इन सब चीजों के लिए व्यक्ति के पास में काम होता है, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे ना। तो हम दुखों का बीज अपनी जिंदगी में बोते हुए चले जाते हैं। इन 24 घंटों में हम हमेशा अपने जीवन में इसी आपाधापी में लगे रहते हैं। कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहा है। इन सब चीजों के लिए उसके पास में समय है। लेकिन जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा हो सकता था, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, उसके बीज में अनंत संभावनाएं रहती हैं। लेकिन हम उन अनंत संभावना को नष्ट करते हुए चले जाते हैं। हमारे एक मित्र है चुन्नीलाल, उसकी शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और बंदर की ग्रंथि लगाना पड़ेगी। उसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बंदर की ग्रंथि लगा दीजिए। कुछ समय के पश्चात में उसकी पत्नी गर्भवती हुई। चुन्नीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने ढोल बजवाए, सब जगह जो है उसने मिठाइयां बांटी, बड़ा प्रसन्न हुआ। जब उसकी पत्नी का प्रसव का समय आया, अस्पताल में भर्ती किया गया, कमरे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकला
तो तुरंत पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब लड़का हुआ है कि लड़की हुई है? बोले तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। बोले थोड़ी देर के बाद क्यों? बोले जैसे मैंने ऑपरेट किया, उसको ऑपरेशन किया, वो उचट करके जो है सीलिंग फैन पर बैठ गया। अभी जब उतरे तो पता चले कि लड़का है या लड़की। अब बंदर की ग्रंथि डाली हुई है तो बंदर ही जैसा होगा। तो जैसे तुम कर्म करोगे, जैसे तुम बीज बोगे, वैसा ही जो है मृत्यु के समय आप ले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के लिए भी, साधना के लिए, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। यदि आप नहीं निकालेंगे तो ये जो चीजें हैं वो आपके साथ में नहीं जाने वाली। जो आप अच्छे कर्म करेंगे वही आपके साथ में जाएंगे। इसलिए मित्रों, गायत्री मंत्र आपको क्या सिखाता है? धियो यो न प्रचोदयात्, व्यक्ति की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको इन सब चीजों से अवगत कराता है कि आपका जीवन किस लिए हुआ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिस दिन व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है, उसको फिर इन भौतिक चीजों से उसके लिए अरुचि हो जाती है। फिर वो जो काम कल करना चाहिए उसको आज ही करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी ये नहीं बोलता कि मैं आज के काम को कल करूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या पता कब कल क्या हो जाए। आपको पता है कि एक क्षण बाद आपकी मृत्यु हो सकती है। आपको पता है कि रात्रि में आप सोए, सुबह आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। तुम आए इस जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो, तुम हासो जग रोए। मित्रों, अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करके हम जाएं जो हमारे साथ में जाएं और लोग हमारे जाने के बाद में कई वर्षों तक हमें याद रख सकें। तो वो काम कौन करता है? गायत्री मंत्र। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में आ जाता है उसके लिए सारी चीजों का बोध हो जाता है। फिर गायत्री मंत्र आपको क्या देता है? आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम। ये ब्रह्म वर्चस आपको देता है जो व्यक्ति को और किसी मंत्र से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र की सही तरीके से साधना कर ली वो जीवन जीना सीख जाता है, वो वर्तमान में जीना सीख जाता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपको निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। किसी अन्य वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपके दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आपको सदैव मिलता रहे, उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बना रहे, यही कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।